Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, hope you all are fine, safe and healthy at your home. Today we are going to start our new topic of this chapter, that is conservation of forest and wildlife. You know what is the meaning of conservation? Conservation means protection. तो protection किसकी करनी है? Forest की and wildlife की. Wildlife means animals having become aware of the effects of deforestation. अब क्या है, अभी तक आप इफ़ेक्ट्स पढ़ चुके हैं डिफॉरेस्टेशन की, क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं. पहेली एंड बूजो आर वरीड. अब पहेली और बूजो जो थे वो वरी होने लगे, उनको चिंता होने लगी कि हम इतने हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं डिफॉरेस्टेशन के और तभी हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. या तो मैनमेड कॉजेज़ हो रहे हैं या फिर नेचुरल कॉजेज़ हो रहे हैं, बट डिफॉरेस्टेशन तो हो ही रहा है ना. तो पहेली और बूजो वरीड है इस बात से. दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड. अब वो जाते हैं प्रोफेसर अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि कैसे हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हैं. नाउ प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली एंड बूजो एंड देयर क्लासमेट. प्रोफेसर अहमद अब क्या करते हैं, एक विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं. कहाँ जाने के लिए? बायोस्फीयर रिजर्व जाने के लिए. कौन किसको? पहेली, बूजो एंड उनके क्लासमेट्स. बायोस्फीयर रिजर्व मीन्स वो एरिया जिसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखा जाता है. बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ही सेलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड. अब उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा सेलेक्ट किया? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. ही नोज दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower western Ghats. अब क्या था, उन्होंने ऐसे क्यों करा? क्योंकि वो जानते थे कि जो एनिमल और प्लांट्स है जो उस एरिया में हैं, कहाँ पे? बायोस्फीयर रिजर्व में, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, वो किसके सिमिलर हैं? कुछ तो अपर हिमालयन पीक में जो प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं उनके सिमिलर हैं, और कुछ जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? लोअर वेस्टर्न घाट से. प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज़ यूनिक. अब क्या था, प्रोफेसर अहमद को बिलीव था कि जो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है वो क्या है? बहुत यूनिक है. ही रिक्वेस्ट माधव जी. उन्होंने रिक्वेस्ट किया माधव जी को. माधव जी कौन है? अब फॉरेस्ट एम्प्लॉई हैं, फॉरेस्ट के एम्प्लॉई हैं. उन्होंने रिक्वेस्ट किया माधव जी से टू गाइड द चिल्ड्रन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व. अब बायोस्फीयर के अंदर जाने के लिए आप क्या करें? माधव जी से उन्होंने कहा कि आप चिल्ड्रन को गाइड करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर. ही एक्सप्लेन्स दैट प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ सच बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेक दैम अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल हेरिटेज. उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि ऐसे एरिया को, कौन से बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की वजह से हम ऐसे एरिया को प्रिजर्व करके रखते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमारे किस का पार्ट बन जाते हैं? हमारे नेचुरल हेरिटेज का पार्ट बन जाते हैं. इसीलिए ऐसे एरिया को प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है. किस लिए? जिससे बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बनी रहे. माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स. माधव जी ने क्या एक्सप्लेन किया बच्चों को? उन्होंने बताया चिल्ड्रंस को कि हमारे पर्सनल एफर्ट से ज़्यादा कौन? हमारी सोसाइटी और गवर्नमेंट एजेंसीज एफर्ट्स कर रही हैं किसकी टेक केयर के लिए? फॉरेस्ट और एनिमल्स की टेक केयर के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए. द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दैम. और गवर्नमेंट ने क्या बनाए हैं? इसके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ मेथड्स बनाए हैं, कुछ पॉलिसीज़ दी हैं. किसके लिए? इनको प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन प्रोवाइड कराने के लिए, वाइल्ड लाइफ को, बायोडाइवर्सिटी को.
Wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves, etc. are protected area for conservation of plants and animal present in that area. किसी भी एरिया के प्लांट्स और एनिमल के कंजर्वेशन के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं जिनका नाम क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं और बायोस्फीयर रिजर्व एटसेट्रा। अब देखिए बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट है इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है, रहता है, और विच सपोर्ट लाइफ, और क्या करता है, लाइफ सपोर्ट करता है, जीवित रहता है ना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी क्या रेफर करती हैं, टू द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की वेराइटी को बताती हैं जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं, उनके रिलेशनशिप्स को बताती हैं। इंटर रिलेशनशिप्स मीन्स उनके जो बीच के जो रिलेशन होंगे, एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट, और उनका जो एनवायरनमेंट से रिलेशनशिप होगा, इन सब को बायोडाइवर्सिटी रेफर करती है। बायोडाइवर्सिटी का मीन्स ही ये होता है कि वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपने रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप से और एनवायरनमेंट के रिलेशनशिप के साथ बैलेंस बना के किस तरह से अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट। फ्लोरा एंड फौना क्या होते हैं। फ्लोरा मीन्स होता है किसी भी एरिया के प्लांट्स, और फौना मीन्स होता है उस एरिया के एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स का प्रोटेक्शन हमारे, एंड देयर हैबिटेट, और उनके जो रहने का प्लेस है। हैबिटेट मीन्स उनके जो लिविंग प्लेस होता है जहाँ पे वो रहते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन ईयरमार्क्ड। ठीक है, क्या बनाए गए हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं जिनको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स और बायोस्फीयर रिजर्व। प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। यहाँ पर प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड होती हैं। यहाँ पे आप ये सब नहीं कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स में। नाउ कंटिन्यू विद द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू दैम एंड देयर हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो एरियाज होते हैं जहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, उन्हें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ना ही उनके हैबिटेट में किसी तरह का डिस्टर्बेंस होना चाहिए। उन्हें कम्प्लीटली नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराया जाता है। व्हाट आर नेशनल पार्क? एरियाज रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज देयर हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेशनल पार्क वो एरियाज होते हैं, आपने देखा होगा गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल फॉरेस्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। वो एरियाज जहाँ पे किनको प्रिजर्व करा जाता है, किनकी प्रोटेक्शन करी जाती है, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करी जाती है, जहाँ पर वो जो होते हैं वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो फ्रीली यूज़ कर सकते हैं अपने हैबिटेट को और नेचुरल रिसोर्सेज को, फ्रीली उनको कम्प्लीटली फ्रीडम होती है। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व वो लार्ज एरिया होते हैं जहाँ पर प्रोटेक्टेड लैंड, जो भी लैंड है जिसको कंजर्व कराया जाता है, किस किस के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, और वहाँ उस एरिया की जो ट्राइबल्स, जहाँ उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं, ट्राइबल जो भी जाति वहाँ पे रह रही है, जो भी प्रजाति रह रही है, उनकी ट्रेडिशनल लाइफ के साथ उनको प्रिजर्व करा के प्रोटेक्शन करके रखा जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।